beautiful souls. Welcome to Let's Crack It. I hope you are studying with focus and faith. चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने बचे हैं नीट 2026 के लिए, तो मैं तुमसे सच बोलूँगी, ये वक्त फैंटेसी प्लानिंग का नहीं, रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन का है। चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट हो या स्लो लर्नर, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक सुनोगे तो तुम्हारा एक क्लियर प्लान रेडी हो जाएगा। मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, बिना कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी और फेथ के साथ नीट के लिए तैयारी कर रही हूँ। चलो अब करते हैं शुरुआत, बिना ओवर हाइप, बिना लाइज के। दस महीने में नीट क्रैक हो सकता है। हाँ, हो सकता है अगर तुम डेली उठकर अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हो। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये 10 महीने एक रेस नहीं, एक मेंटल और फिज़िकल डिसिप्लिन का टेस्ट है। तुम्हें बोथ मेंटली और फिज़िकली डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। टॉपर्स स्मार्ट नहीं, कंसिस्टेंट होते हैं। तुम्हारे पास 300 डेज़ हैं और एक फुल सिलेबस जो डिवाइड हो सकता है अगर तुम स्मार्टली प्लान करो तो। 4 pillars of this 10-month strategy. Number 1. Concept clarity. NCERT is your Bible. हर एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद नहीं करना है, उसको समझना है डीपली, उसको अंडरस्टैंड करना है एंड उसको मेमोराइज भी करना है। हर वीक 1 से 2 चैप्टर्स का टारगेट रखो। उन चैप्टर्स को ख़त्म करो, उनके नोट्स बनाओ, NCERT रीड करो, देन MCQ प्रैक्टिस करो। नंबर 2. प्रैक्टिस बेस्ड स्टडी। रोज़ मिनिमम 100 MCQ प्रैक्टिस करो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड देन बिल्ड अप। प्रैक्टिस मस्ट बी एक्टिव। गलतियाँ करो, उन गलतियों को लिखो, एनालाइज करो, देन उनसे सीखो, उनको रेक्टिफाई करो। नंबर 3. स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। नो 12 आवर स्टडी टॉक्सिक रूटीन। 12 घंटा पढ़ने से नीट क्रैक नहीं होता। 7 से 8 घंटे की फोकसफुल पढ़ाई से भी नीट क्रैक हो सकता है। 7 to 8 फोकस्ड आवर्स काफ़ी है अगर तुम्हारा रूटीन क्लियर है। संडे इज़ द रिविज़न डे। संडे को रिवीजन के लिए रखो और छोटे छोटे सेल्फ टेस्ट दो। नंबर 4. सेल्फ डिसिप्लिन प्लस फेथ। सोशल मीडिया को छोड़ो, लेकिन मोटिवेशन को मत छोड़ो। यू कैन कंज्यूम मोटिवेशनल कंटेंट्स और योर स्टडी रिलेटेड कंटेंट्स और एनी ट्रिक्स, टिप्स, आइडियाज़, यू कैन गो विद देम। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी 50% है नीट का। बायोलॉजी अकेला 360 मार्क्स कंटेन करता है, जो कि नीट एग्ज़ाम का 50% होता है। बायोलॉजी का NCERT जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। NCERT वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, क्योंकि NCERT के लाइन्स से क्वेश्चंस आते हैं। NCERT के लाइन्स में PYQ बसे हुए हैं। नोट्स बना लो, उनके कीवर्ड्स लिखो, उनका डिस्क्रिप्शन बयान करो, डायग्राम्स से पढ़ाई करो, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स ज़रूरी है, नोट्स बनाओ। डेली 2 to 3 शॉर्ट टेस्ट्स दे सकते हो चैप्टर बेस्ड, और पर वीक 2 to 3 चैप्टर्स का टारगेट कर सकते हो। देन केमिस्ट्री 3 पार्ट्स हैं इसके: फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज आते हैं, उनके पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर फार्मूलाज को लर्न करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये साथ में मिलके फिज़िकल केमिस्ट्री को बना देंगे। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़म्स होते हैं, उनके मैकेनिज़म्स को समझो, रिएक्शंस को लर्न करो, रिवाइज करो। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके लाइन बाय लाइन उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, उसको लॉजिक से समझो और याद रखो। नो रट्टा। ओके, टारगेट रखो हर 10 दिन में
एक चैप्टर फिज़िकल का, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का। देन आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर फॉर्मूला समझो, उसको लर्न करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिज़िक्स एकदम फिज़िकल केमिस्ट्री के जैसा ही है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके साथ साथ नोट्स भी बनाओ। उसके बाद एक फार्मूला शीट भी बना सकते हो आप, जिसमें फार्मूलाज होंगे, उनको याद करना है। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, यही ही है कॉन्सेप्ट। उसके बाद रोज़ आप 10 से 20 न्यूमेरिकल जो है आपके लिए मैंडेटरी है। 11th के बैकलॉग को पहले क्लियर करो, फिर 12th पर जाना। और इसके PYQs जो हैं वो गोल्ड है, PYQ तो मस्ट है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका ट्रैकर भी बना के दे सकती हूँ। मंथली रोड मैप, यहाँ पर 4 फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज़ जुलाई से सितंबर, 3 मंथ का फेज़। इसमें क्लास 11th के फुल सिलेबस पर फोकस करना है। उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके नोट्स बनाना है। एंड नोट्स बनाने के साथ साथ PYQ भी प्रैक्टिस करते चलना है। देन आता है सेकेंड फेज़, जो कि होता है अक्टूबर से दिसंबर के अंदर। इन 3 महीनों में तुम्हें क्लास 12th पर फोकस करना है। उसके सिलेबस, वीकली टेस्ट, एनालिसिस, PYQ, MCQ, नोट्स, NCERT ये सब कवर अप करना है। देन आता है थर्ड फेज़, जो कि है जनवरी और फरवरी, जनवरी से फरवरी। उसमें फुल सिलेबस रिवीजन करना है, फुल एकदम सबको क्लियरली एक्सप्लेन करके पढ़ना है। मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है जनवरी फरवरी से। स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को एनालाइज करना है। जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें थोड़ा कम फोकस करो, जो वीक है उन्हें ज़्यादा फोकस करो और एनहेंस करो। उन्हें भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एंड देन आता है लास्ट फेज़, जो कि मोस्ट क्रूशियल फेज़ होता है, जो कि है मार्च और अप्रैल। इसमें तुम्हें 100% रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, नीट लेवल के मॉक टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, PYQs सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के एक पेपर्स उठा लेना है, उनको सॉल्व करना है, जो गलतियाँ होती हैं उन्हें एनालाइज करना है। इन 2 महीनों में मेंटल कामनेस बहुत ज़रूरी है। नो बर्नआउट, ओनली मेंटल कामनेस। फिज़िकली भी तो काम रहना ही रहना है, बट मेंटली ज़रूरी है। मेंटल कामनेस इज़ मस्ट। ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए है अगर तुम नॉर्मल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। तुम्हारे पास यूट्यूब है, नोट्स हैं, दिमाग है और टाइम भी है, सब कुछ है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो जाओ तो नीट 2026 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी वही कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। 10 महीने बाद तुम अपने रिज़ल्ट को प्राउडली देखना चाहते हो ना, तो आज से शुरुआत करो। 1 day, 1 chapter, 1 test every day. You got this. अपने लिए, अपने खुद के लिए खुद पर भरोसा रखकर शुरू करो। तुम्हारे नीट क्रैक करने से ही तुम्हारे लाइफ के वैल्यूज़ बढ़ सकते हैं, तुम्हारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर जगह। सो शुरू हो जाओ आज से। अगर तुम चाहते हो तो मैं इसके लिए PDF ट्रैकर, सब्जेक्ट वाइज प्लानर, डेली टास्क शीट, डेली ट्रैकर सब कुछ फ्री में बना के अपलोड कर सकती हूँ। बस कमेंट में बताओ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।